हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं फिर से आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगी। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको कुछ बायोकेमिक सॉल्ट्स की जानकारी दी थी, कुछ टिश्यू सॉल्ट की जानकारी दी थी और साथ ही साथ 3 टिश्यू सॉल्ट के बारे में बताया था, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया सल्फ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आप सभी के लिए 2 और नए टिश्यू सॉल्ट्स को लेकर आया हूँ, जिनका नाम है पैरम फॉस्फोरिकम और मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। उससे पहले मैं आप सभी लोग को बताना चाहूंगा या फिर निवेदन करना चाहूंगा, अगर किसी ने भी मेरी पिछली बायोकेमिक सॉल्ट्स और टिश्यू सॉल्ट्स की वीडियो नहीं देखी है और कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया फॉस और कैलकेरिया सर्फ के बारे में जानना चाहते हैं, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके देख सकते हैं। और या फिर मेरे यूट्यूब चैनल में वो अभी लास्ट इससे पहले की दो वीडियोस हैं, उनको देखें, काफ़ी मददगार साबित होगी और काफ़ी अच्छे आपको अगर उनका उपयोग करते हैं तो फायदे देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 2 टिश्यू सॉल्ट्स के बारे में, जिनका नाम है फेरम फॉस्फोरिकम और मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम। सबसे पहले हम बात करेंगे फेरम फॉस के बारे में। फेरम फॉस यानी फॉस्फेट फॉस्फेट ऑफ आयरन। फेरम फॉस्फोरिकम एक बहुत ही जरूरी टिश्यू सॉल्ट है, जिसका हमारी पूरे शरीर में उपयोग होता है। चाहे वो हमारी बॉडी में हर एक सेल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना हो, इतना क्रूशियल रोल हमारा फेरम फॉस का होता है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आयरन की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, या फिर आयरन के जो भी सॉल्ट है उनकी बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होते हैं और वो हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को प्रोवाइड कराते हैं। तो इसी वजह से फेरम फॉस्फोरिकम यानी फेरम फॉस बहुत ज़्यादा उपयोगी सेल सॉल्ट होता है। और अगर कहीं पे भी शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो या फिर कुछ भी इसमें कोई चेंजेस आए इसके फंक्शन में, या फिर इसमें कोई भी कमी आए, डेफिशिएंसी हो, तो वहां पे आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो अब आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि जो हमारा फेरम फॉस है, उसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो है हमारी बॉडी में, सेल्स में ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और उसी के साथ साथ ये हमारे आरबीसीज को, हमारे रेड ब्लड सेल्स को, हमारे जो लाल रक्त कोशिकाएं होती है उनको लाल रंग देने का भी एक महत्वपूर्ण काम करता है। अब हम बात करेंगे, अगर कहीं पे भी डेफिशिएंसी ऑफ फेरम फॉस हो जाती है, यानी कि अगर कहीं पे भी बॉडी में फेरम फॉस की कमी देखने को मिलती है, तो फिर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर हमारी सेल्स में कहीं पे भी कोई इरिटेशन हो, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन अराइज होने लगे, तो इसका मतलब ये है कि जो फेरम फॉस है उसकी कहीं ना कहीं पर कोई कुछ डेफिशिएंसी हो रही है। या फिर ये कह सकते हैं कि जो हमारा फेरम वाला पार्ट है, हमारी सेल्स में जो फेरम है, वहां पे कुछ ना कुछ इरिटेशन कॉज हो रही है। इस वजह से इंफ्लामेटरी कंडीशन अराइज हो रही है और वहां पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, हीट, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर कि इसमें क्या क्या आपको डेफिशिएंसी होगी तो लक्षण देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले आती है आपका फीवर लगेगा आपको। इंफ्लामेटरी कंडीशन अराइज हो जाएगी। इंफ्लामेटरी कंडीशन का मतलब है वहां पे लाल रंग आने लगेगा, सूजन बढ़ने लगेगी, दर्द होने लगेगा और वो पार्ट गर्म होने लगेगा। ये इंफ्लामेटरी साइंस होते हैं। इसके अलावा वहां पे कंजेशन देखने को मिलेगा। कंजेशन का मतलब होता है वहां पे खून का प्रभाव बढ़ जाएगा, रस ऑफ ब्लड बढ़ जाएगा। आप सभी लोगों को मैं एक और बहुत पेकुलर बात बताना चाहूंगा। जो फेरम फॉस के पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्टली एनीमिया देखने को मिलता है, यानी कि खून की कमी देखने को मिलती है ऐसे पेशेंट्स में। बट ड्यू टू कंजेशन, कहीं पे भी कंजेशन के वजह से या फिर इंफ्लामेटरी कंडीशन के वजह से उनका चेहरा देखने में तो लाल लगेगा या फिर कोई बॉडी पार्ट लाल लगेगा, पर ये जरूरी नहीं है कि उनमें खून की मात्रा भरपूर हो। क्योंकि अक्सर देखा गया है जो भी फेरम फॉस के पेशेंट्स होते हैं उनमें फॉल्स प्लेथोरा लाइक कंडीशन देखने को मिलती है। फॉल्स प्लेथोरा का मतलब है कि चेहरा दिखने में तो लाल होगा या फिर रेड रंग दिखेगा, आपको लगेगा कि अरे वाह, खून दिख रहा है, काफी लाल है इसका चेहरा, बट वो एक्चुअल में वहां पे कंजेशन हो रहा होगा, वहां पे रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम होगा, वहां पे हीमोग्लोबिन कम देखने को हो सकता है उनका, ये मिले। अब हम बात करेंगे कुछ इंडिकेशंस के बारे में जहां पे फेरम फॉस का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। कहीं पे भी कोई एक्यूट कंडीशन हो, एक्यूट फीवर आ रहा हो, यानी कि आपको सडनली कहीं पे फीवर आ रहा हो, एक्यूट फीवर हो और उसमें इंफ्लामेटरी कंडीशन हो, या फिर कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन हो हमारी बॉडी में, चाहे वहां पे सूजन देखने को मिले, दर्द हो और लाल रंग
आने लगे, अगर इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, बुखार है, अगर नोज ब्लीड हो रहा है, कोई भी एक्यूट कंडीशन है, तो वहाँ पे फेरम फॉस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। और फेरम फॉस 3x का इस्तेमाल जो एनीमिया होता है जिन पेशेंट्स में, जिन लोगों में खून की कमी होती है या आरबीसी की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उन लोगों में भी फेरम फॉस का अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। फेरम फॉस हमारी बॉडी में इन्फेक्शियस कंडीशन से लड़ने में मददगार साबित होता है। वो हमारी इन्फेक्शियस कंडीशंस में हेल्प करता है बॉडी को कोप अप करने में, और कहीं पे भी अगर लो ब्लड प्रेशर की कंडीशन आ रही है तो वहाँ पे भी फेरम फॉस अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, फेरम फॉस हमारे हीमोग्लोबिन के काउंट को बढ़ाने में हेल्पफुल करता है। इसी वजह से जहाँ पे भी हीमोग्लोबिन की कमी होती है किसी पेशेंट्स में, तो वहाँ पे हम फेरम फॉस को काफ़ी अच्छे से उपयोग करते हैं और हमें फेरम फॉस के काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि फेरम फॉस बहुत उपयोगी होने वाला टिश्यू सॉल्ट है। और ये काफ़ी, अगर इसको अच्छे से उपयोग किया जाए तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाता है। कोई भी इंफ्लामेटरी कंडीशन हो, कंजेशन हो, कहीं पे भी हीमोग्लोबिन की कमी महसूस हो रही हो, या फिर फॉल्स प्लेथोरा लाइक कंडीशन हो, या फिर कोई इन्फेक्शियस कंडीशन हो, वहाँ पे फेरम फॉस अपना चमत्कारी रूप दिखाता है। और ये हमारी बॉडी में, हमारे सेल्स में ऑक्सीजन को एक कैरी करने में बहुत मददगार साबित होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को फेरम फॉस की जानकारी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे हमारे अगले सेल सॉल्ट के बारे में, जिसका नाम है मैग्नीशिया फॉस्फोरिकम। मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम यानी कि फॉस्फेट ऑफ मैग्नीशियम। ये जो हमारा टिश्यू सॉल्ट होता है, ये एंटी स्पाज्मोटिक टिश्यू सॉल्ट होता है। एंटी स्पाज्मोटिक यानी कि जो स्पाज्म पड़ते हैं, जो क्रैम्प्स पड़ते हैं, या फिर जो ऐठन होती है, कहीं पे भी दर्द होती है, उसको ये कम करता है हमारे शरीर में। अगर कहीं पे भी मैकफॉस की कमी हो तो हमें इसको सप्लीमेंट करना पड़ता है। अगर किसी भी पेशेंट में क्रैम्प्स आ रहे हो, कोई भी स्पाज्मोटिक कंडीशन आ रही हो, तो वहाँ पे हमें मैग्नीफॉस इस्तेमाल करना पड़ता है। वो मैं आगे को आपको बताऊंगा। जब हम इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर कहीं पे भी मैकफॉस की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है तो हमारी टिश्यूज, हमारे जो मसल्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो वहाँ पे क्रैम्प और पेन देखने को मिलता है। इसी वजह से इस सॉल्ट को एंटी स्पाज्मोटिक सेल सॉल्ट भी कहा जाता है, क्योंकि मैकफॉस कहीं पे भी क्रैम्प्स आ रहे हो, कहीं पे भी पेन हो रहा हो, कहीं पे भी ऐठन हो रही हो, तो काफी अच्छा रिजल्ट दिखाता है। अब हम बात करेंगे अगर कहीं पे भी डेफिशिएंसी ऑफ मैकफॉस होती है तो क्या क्या देखने को मिलेगा। हमारे, चाहे वो नर्व्स हो, हमारे ब्रेन हो, हमारी टिश्यूज हो, हमारी सेल्स हो, हमारे टीथ हो, कहीं पे भी मैकफॉस आपको देखने को मिलता है। अगर कहीं पे भी किसी भी वजह से मैकफॉस की कोई भी डेफिशिएंसी होती है तो वहाँ पे स्पाज्म पड़ने लगते हैं, वहाँ पे स्पाज्मोटिक कंडीशन आने लगती है, तो वहाँ पे क्रैम्प आएंगे, वहाँ पे दर्द होने लगेगा, वहाँ पे ऐठन की वजह से दर्द होगा, वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि ये एंटी स्पाज्मोटिक थी तो वहाँ पे स्पाज्म आने लगेंगे अगर कहीं पे भी इसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी तो। इसी वजह से मैकफॉस को अगर आप क्रैम्प्स में, पेन में इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और जो इसके दर्द होते हैं वो बहुत चुभने वाले लाइटिंग पेन होते हैं। इसी के साथ साथ वो अपनी पोजीशन बहुत जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं। अभी यहाँ पे दर्द हो रहा होगा तो फिर यहाँ पे दर्द आ जाएगा, फिर यहाँ पे दर्द आ जाएगा, फिर यहाँ पे दर्द आ जाएगा। इसी तरह से वो अपनी पोजीशन धीरे धीरे करके चेंज करते हैं दर्द। और मैकफॉस एंटीस्पाज्मोटिक तो है ही, साथ ही साथ वो आपको दर्द से भी बहुत अच्छे से आराम देने में मददगार साबित होती है। अब मैं बताऊंगा कुछ इंडिकेशंस के बारे में जहाँ पे मैकफॉस का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ये उपयोग होता है कहीं पे भी कोई क्रैम्प्स आ रहे हो, कहीं पे भी कोई मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा हो, क्योंकि ये एंटीस्पाज्मोटिक है तो वहाँ पे स्पाज्म रोकेगी और आपको दर्द में आराम मिलेगा। चाहे आपके स्टमक क्रैम्प्स हो, आपके पेट में क्रैम्प्स पड़ रहे हो, या फिर अक्सर लड़कियों में, महिलाओं में मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स देखने को मिलते हैं। अक्सर महिलाओं में, लड़कियों में जब मासिक धर्म आता है तो उस समय काफ़ी दर्द देखने को मिलता है। यानी कि डिस्मेनोरिया की कंडीशन में अगर हम मैकफॉस को इस्तेमाल करते हैं तो जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प है उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इसी के अलावा जिन लोगों को शैटिका होती है, अगर शैटिक नर्व में कहीं पे भी कंप्रेशन होता है तो शैटिका में जो पेन होता है, अगर शैटिका पेन में भी अगर हम मैकफॉस को यूज करते हैं तो हमारा दर्द कम होता है
और काफ़ी रिलीफ महसूस होता है मैकफॉस के इस्तेमाल करने के बाद। इसी के अलावा हेडेक में भी मैकफॉस का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल देखने को मिलता है। मैकफॉस का, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मेन फंक्शन ही इसका एंटी स्पाज्मोटिक है। यानी कि कहीं पे भी क्रैम्प्स आ रहे हो, कहीं पे भी दर्द हो रहा हो, कहीं पे भी एटन सी कंडीशन हो रही हो, तो वहां पे मैकफॉस काफ़ी अच्छे रिजल्ट दिखाता है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताए गए दोनों सेल सॉल्ट की जानकारी काफ़ी अच्छे से लगी होगी। फेरमफॉस और मैकफॉस का अगर कोई भी फिजिशियन अच्छे से इस्तेमाल करता है तो उसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। पर मेरी ये सलाह रहेगी आप सभी लोगों से कि अपने फिजिशियन को कभी भी इन दवा लेने से पहले बता लें, या फिर उनके बताए अनुसार ही इन दवाओं का सेवन करें। क्योंकि ऐसे बताने में तो मैंने आपको बता दिया कि ये इस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, पर वहाँ पे आपका एक फिजिशियन देखता है ये कंडीशन कैसी है, उसके आधार पे आपके लिए वो दवाई चुनता है। इसी वजह से मैं आप सभी लोगों को सलाह देना चाहूँगा कि अपने फिजिशियन के कहे अनुसार ही इन दवाओं का सेवन करें। और मेरी पिछली वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मेरी ये आज की वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें। आशा करता हूँ आप सभी लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।